सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट। तो आइए आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पात्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप मिट्टी के भी शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी बना करके पूजा कर सकते हैं। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्ठा, धतूरा, बेलपत्र आदि सब प्रसाद शिव जी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध माना जाता है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि आपको प्रसाद ग्रहण करना है तो आप शालिग्राम की मूर्ति को वहां पे रख दीजिए, तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। अब आइए आपको मैं शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाती हूँ। ये तो महाशिवरात्रि के व्रत की तैयारी और विधि विधान हो गया कैसे करना है। अब आइए मैं कथा बताती हूँ। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। जैसे कि मैं पहले आपको महाशिवरात्रि में बताई हूँ कि 3 पहर की पूजा होती है। अब इस कथा में मैं आपको बताए दे रही हूँ कि कैसे 3 पहर की पूजा उस शिकार करने वाले शिकारी की हुई थी। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वहां शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मंचन बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। जहाँ पे वो शिकारी था वहीं पे नीचे एक शंकर जी का शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए, तो उसकी 1 पहर की पूजा हो गई। 1 पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कतार स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। उस हिरणी को भी अपने बच्चे से बहुत प्यार था। उसने शिकारी से वादा किया कि मैं अपने बच्चे को पैदा करने के बाद स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महादेव, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामतुर विहरणी हूँ। आपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी।
शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में 2 पहर की उसकी पूजा हो गई। अब तीसरा पहर जब आता है रात्रि का अंतिम पहर में, एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैंने इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं तब मुझे मार डाला। मैं अपने बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पांव फटने को हुए तो एक तदंतरस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उदित हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महादेव, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। इस प्रकार से उस शिकारी की 3 पहर की पूजा, शिवलिंग पर बेलपत्र और पेड़ से पानी गिरने से तीनों पहर की पूजा पूरी हो गई और रात्रि जागरण का भी उसका पूरा हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। आपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गई। जो हिरणी बोल कर गई थी कि मैं वापस आती हूँ, वह अपना परिवार लेकर के और शिकारी के सामने उपस्थित हो गई। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की 3 पहर की पूजा पूरी हो गई। इसीलिए तीनों पहर की पूजा, रात्रि जागरण बहुत ही आवश्यक है। आप रात्रि जागरण करिए और 3 पहर की पूजा करिए। शिव जी के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाएं और पानी का छिड़काव करें, हवन करें। कम से कम 12 बजे रात्रि तक तो जागरण अवश्य ही करना चाहिए। यही उस शिकारी की महाशिवरात्रि की कहानी है। तो ये कथा मैं आपको महाशिवरात्रि की सुना दी हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।